फेस। अरे रणवीर ने खुद अपनी आंखों से थारे को रुक्मी को होटल के रूम में। अब मैं वहाँ किस लिए गया था ये साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत है। जब मैं कमरे में पहुंचा तो रुक्मी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। उसके हाथ में खंजर था। बताओ कि आप होटल क्यों गई थी? थारे को धमकाया गया था। किसने धमकाया था थारे को? जरूर उस विक्रम शेखावत ने इसे डराया होगा। ये तो दीप भाईसा का फोन है। मैंने ही आपका फोन लिया है, पर अब वो आपको कभी ना मिल पाएगा क्योंकि मैंने उसे तोड़कर फेंक दिया है। इसे कहते हैं मेमोरी कार्ड, और इसमें थारी बर्बादी का सबूत बंद। हमारे को जाने दो। मठे मंदिर में हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे। हमारे को प्रसाद लेके जाना है। खबरदार जो अट्ठे से हिली तो आज थारे को थारा भगवान भी ना बचा सके मारे से। क्या सोचकर लाई थी कटार होटल में? मारे को मारने वास्ते लाई थी ना कटार होटल में। क्या सोचो तो मारे को मारकर थारी जान बच जाएगी? मारा मोबाइल फोन तोड़ देती तो के थारे को छुटकारा मिल जाता। क्या सोचो तो तूने? केरा दादा तेरा बोल। अरे बोलती काहे नहीं? अरे जबान में कीड़े पड़ गए के थारे? बोल। क्या सोचो तो तूने? मारे को दिखाई नहीं देता? चील की नजर को मैं चील गई। चल बोल, केरा दादा तारा थारी मौत इतनी बच जाएगी ये मैंने सोचा ना था। अब बोल, थारी की मन चाहे। अरे बोल दिखा नहीं, बोल। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। यजमान जी, आचार्य गिरिजा जी महाराज के यहाँ पधारने से पहले यदि दोनों बहुएं भगवान शिव की पूजा अर्चना अभिषेक और आरती कर लेती तो बहुत ही अच्छा होता। सबसे पहले छोटी बहू भगवान शिव की आरती अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी बहू अभिषेक और आरती करके इस पूजा का समापन करेंगे। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल्यम मल्लिकार्जुनोज्जयिनीयम महाकालम मोड़कारम मालेश्वरम पारुल्यम वैद्यनाथम डाकिनीयम भीमाशंकर सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम। भगवान जी महाराज, आज की हमारी पूजा हमारी जीजे की खुशी वास्ते स्वीकार करना। अब बड़ी बहू रानी आरती के लिए आ जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। यही खंजर था ना जिससे तुम्हारे को मारना चाहती थी? यही था ना? आज तो मैं थारे सामने खड़ा हूं। चला कर दिखा मुझे। ले ले कटार ले, खोप दे हमारे सीने में। चल ले मार, मैं थारे सामने खड़ा हूं। चला। तू मारे को मार ना सके। तारे हाथ तो थर थर कांपे और तू मारे को मारने वाली? क्या हो गया? तारी उस दिन वाली हिम्मत कटे गई। ले मारना। नहीं मार सके ना तू? नहीं ना? ये थारे काम की जीना है। रहम खाओ मारे पे कुंवर सा, मारे को जाने दो। वहां मंदिर में
सब हमारी राह देख रहे होंगे। अगर जी मैं ना पहुंची तो सब क्या सोचेंगे? कोई थारे को खोजने वाला ना है। थारे को क्या लगे तू हमारे परिवार का हिस्सा है ना? हमारी परिवार का हिस्सा है। तू एक अदनासी दासी है, दासी, समझी ना? हमारे परिवार का हिस्सा बनने का सपना देखना छोड़ दे तू। हमारे परिवार पे लगा मनुष्य आया है तू, मनुष्य आया। किसी को तारी जरूरत ना है। जिस दिन थारे को रणवीर ने निकाल पी गया था ना, उस दिन से थारा हमारा परिवार के साथ रिश्ता खत्म हो गया। तो फिर भी तू अपना मनुष्य चेहरा लिए हमारे काम में दखल दे रही थी, चुप चुप कर हमारे बातें सुन रही थी, और जाकर हमारे परिवार को बता दियो कि मैंने ही हमारे मामा सा को मारा है। मैंने अब देख कैसे मैं थारी और थारी बहन रसाल की जिंदगी बर्बाद करता हूं। ये तेरे माथे का सिंदूर है ना, जिस पे रणवीर की जिंदगी टिकी है। अब देख कैसे ये माथे के सिंदूर को मैं कारण बनाकर रणवीर का खून थारे माथे पर लगाता हूं। फिर देखता हूं थारा साथ कौन दे देगा। अरे साथ देना तो दूर, थारे से नफरत करेंगे, नफरत। हमारे को इस बात पे हैरानी हो रही है कि तारी सौतेली मां ने थारे को अपनी बेटी के साथ कैसे पाल पोस कर बड़ा करती हो। ना तू जवान होती, ना रणवीर थारे से प्यार करता, और ना ही थारा जड़ा हुआ चेहरा देखकर थारे से नफरत करता। रणवीर को शराबी बना दियो। फिर उसने थारी बहन रसाल से ब्याह किया। कैसे लागियो तो थारे को? कैसे लागियो तो अपनी बहन रसाल को रणवीर के साथ उसी बिस्तर पे देख, जिस बिस्तर के सपने तूने देखे थे, और मौका मिलते एक पल न छोड़ा तूने रणवीर के साथ सोने का, और मारे को मौका दे दिया तुम तीनों की जिंदगी बर्बाद करने का। मारे को तारे पे तरस भी ना आवे। क्या करूं? क्या करूं? कितनी चालाकी से तूने हमारा फोन चुराया था, कितनी चालाकी से। पर तारी किस्मत ही खराब है, फोन तो तोड़ दिया तूने, पर रणवीर के साथ उस रात वाली कांड की दास्तान ना मिटा पाई तू। होटल में रचाए हमारे खेल पर पानी फेर दिया तूने। थारे बचपन के यार को बुलाकर साफ बचना चाहती थी तू। क्या सोचा था तूने? मैं हथियार डाल के बैठ जाता था नीचे? यही सोचा था ना तूने? ना रुक्मी ना, अब तू खुद अपने बचपन के यार को अट्ठे बुलावेगी और उसे मंदिर ले जावेगी, और वहां सबके सामने कहेगी कि उस दिन यश ने जे बोला था वो झूठ बोला था, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करे हो, और यश ने ही थारे को उस दिन होटल में बुलाया था, और रणवीर खुद अपने हाथों से तुम दोनों की जान ले लेगा। थारे को तुम्हारे से छुटकारा मिल जावेगा। फिर बेचारे यश अपने बचपन के यार के वास्ते अपनी जान दे देगा। चल बुला यश ने और ले चल उसे मंदिर में। फोन कर उसे, ले फोन कर, फोन कर। ना कुंवर, मैं यश को ना बुलाऊंगी, वो निर्दोष है, उस पर झूठा इल्जाम कभी ना लगाऊंगी मैं। आप मारे को मारना चाहो ना, मार डालो, जान ले लो मारी, पर मैं यश को कभी ना बुलाऊंगी। खुद मर जाओगी, पर उसके पवित्र चरित्र पर दाग लगाकर आपकी घिनौनी मंशा कभी पूरी ना होने दूंगी। मारी घिनौनी मंशा, मारी घिनौनी मंशा। जब तू अपनी बहन रसाल को धोखा देकर रणवीर के साथ सो सके, तब थारी के मंशा थी। चल
हमारा समय बर्बाद ना कर। और थारे आंसू ने फोन कर ले ले। अरे ऐसे घूर कर रही है, काय घूर रही है? चल लगा अपने आंसू ने फोन। मार डालो मारे को, लो ये खंजर और चला दो मारे सीने में। मर जाऊंगी, बड़े बेगुनाह को थारी घिनौनी चाल का शिकार ना होने दूंगी मैं। सोच के रहे हो दीप सिंह? लो ये खंजर, लो ये खंजर और घोप दो मारे सीने में। खून कर दो मारा, और अपने खून के वास्ते मैं थारे को माफ करती हूं। घोप ये खंजर, चला ये खंजर और खून कर दे मारा। सोच के रहे दीप सिंह? चला ये खंजर और खून कर दे मारा। घोप ये खंजर, मार मारे को, मार मारे को, मार मारे को। सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। छोटी बहू, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। बड़ी बहू, भगवान शिव आपकी मनोकामना भी अवश्य पूरी करेंगे। लो, आचार्य जी भी आ गए। अब इसका क्या करूं? हाँ, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो मैं भी फंस सकता हूं। चल रुक्मी, आज मैं थारे को अस्पताल ले चलता हूं। थारा इलाज भी हो जाएगा और हमारा काम और आसान हो जाएगा। आचार्य जी, जैसे ही मारे को पता चला कि इस पूजा के वास्ते आप पधार रहे हैं, मैं अपने दोनों पोते की कुंडलियां लिवा लाई हूँ। ये कुंडलियां बांच के ये बताने की कृपा करो कि हमारे पोतों के भाग में बच्चों का सद्भाग तब लिखा है। ये हमारे रणवीर की कुंडली। माताजी, आपके पोते रणबीर तो पिता बन चुके हैं। आचार्य जी, उस बच्चे का इस दुनिया में आने से पहले ही ऊपर वाले ने माताजी, ठाकुर रणबीर को पिता बनने का योग है और वे बहुत जल्द ही पिता बनने वाले हैं। मुझे इस कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे बेहोश हो गई है? अब क्या बोलूं डॉक्टर साहब, ये माई दासी है, अब बेहोशी में मिली, इसीलिए उसे अस्पताल ले आया इलाज कराने वास्ते।
पहले भी कभी चक्कर आया था इससे? इसके होश में आते इससे पूछ लेना। क्या हो डॉक्टर साहब, क्या टेंशन वाली बात है क्या? अगर आपके पास आई हूँ। मैं आपको सिर्फ खुश करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो वही बता रहा हूँ आप सबको जो कुंडली बता रही है। और जिस प्रकार से ठाकुर रणबीर के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही घर में मौजूद है, उस हिसाब से तो उन्हें पिता बनना ही बनना है। ऐसा कैसे हो सके कि हर बार संतान की खुशी सिर्फ रणवीर ने दस्तक दे रहे, हमारी बिंदनी और हमारे छोरे के कमरे तक पहुंच भी ना सके। रणवीर, बिंदनी, तुम लोगों ने सुन लिया ना आचार्य जी ने जो कहा। अब मैं तुम दोनों से उम्मीद रख रही हूँ, तुम दोनों जल्द से जल्द खुशखबरी सुनाओगे सारे परिवार को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे ना रुक्मिणा, डरा मत। तू तो हमारे से लाख विनती करती रही कि मैं थारी जान लूं, और फिर बेहोश हो गई। अब ऐसी हालत में थारे को वहां छोड़ के कैसे जा सकता था मैं? इसलिए थारे को अट्ठे लेके आया, थारी देखभाल करने वास्ते। अब मैंने फैसला कर दिया कि थारे को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, थारे से कोई जबरदस्ती काम भी ना करवाने वाला हूं। अरे ऐसे काहे देख रही है तू रुक्मी? हमारी बात पर यकीन कर, मैं सच बोल रहा हूं। आज से मैंने थारे को थारे हाल पर छोड़ दिया। याद है रुक्मी थारे को? मैं थारे से जबरदस्ती बुलवाना चाहता था कि तू मंदिर जाकर सबके सामने ये कबूल करते कि थारे और यश के बीच में नाजायज संबंध है, और यश और तूने साथ मिलकर होटल में रणवीर के हाथों से पकड़े जाने की बात को झूठा साबित कर दियो। अब मैं ऐसा कुछ ना करवाने वाला हूं, थारे को थारे हाल पे छोड़ देने वाला हूं। अरे ना रुक्मी ना, ऐसे ना देख, मैं एकदम खरी बोल रहा हूं। अब तो तू भी आराम कर और मारे को भी आराम करने दे। अब हमारे पास तो काम करने के लिए कुछ काम ही ना बचा है। थारे भगवान ने थारा बड़ा करने के बजाय मारा बड़ा कर दिया। तू सोच ये क्या है मैं तारे पे इतनी मेहरबानी कर रहा हूं? क्योंकि अब थारी जिंदगी बर्बाद करने वास्ते ना हमारे को अपनी जबान खराब करनी पड़ेगी, ना अपना टाइम। अरे रुक्मी जी, आने वाले समय ही थारी और थारी बहन रसाल की और रणवीर की जिंदगी खुद ब खुद बर्बाद कर देगा। और जिसकी जिम्मेदार होगी तू खुद। हाँ, तू खुद। अब थारे काने की बजाय थारा नन्ना वो करेगा हमारा काम, थारी जिंदगी बर्बाद करके। रुक्मी थारा नन्ना, अरे तू मां मरने वाली है, तू मां मरने वाली है, तू मां मरने वाली है। तू मां बनने वाली है रुक्मी, तू मां बनने वाली है। मैं अपनी झूठी और बेबुनियाद बातों को ना मान सकूं। झूठ बोल रहे हो आप। चुप कर। ये बात साबित हो गई है कि तुम मां बनने वाली है। थारा आने वाला बच्चा चीख चीख कर थार से बोलेगा कि तूने अपनी बहन रसाल को धोखा दिया है। थारी बहन रसाल जो थारे को देवी की तरह पूजे है, सोचा है उस पर के भी थेगी। कैसे साबित करेगी तू कि रणवीर ने नशे की हालत में थारा बलात्कार किया? थारी और रणवीर की उस रात की करतूत देख,
थारी कोख में जीती जाती दास्तान लिख गई। और जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा उस दिन थारा चैप्टर क्लोज। अब आगे क्या होगा थारे को बताने की जरूरत ना है। तू मां बनने वाली है, मां। हाँ। अब तेरा क्या होएगा रुक्मी, क्या होएगा तेरा? ये सच है। यही सच है रुक्मी, यही सच है। आगे क्या होगा मैं थारे को बताऊं? अब थारे पास एक ही रास्ता बचेगा। सबने बता दे कि रणवीर ने थारा बलात्कार किया है। इससे रणवीर की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और थारी बहन रसाल की भी। जे तूने रणवीर का नाम ना भी लिया तो भी हमारा खेल कामयाब हो जाएगा। तू मां बनने वाली है, तू मां बनने वाली है, तू मां बनने वाली है रुक्मी, तू मां बनने वाली है। तू मां बनने वाली है, तू मां बनने वाली है। थारी और रणवीर की उस रात की करतूत थारी कोख में जीती जाती दास्तान लिख गई। ना दीप सिंह, मैं थारे हाथ की कठपुतली बनकर ना तो अपनी बहन को संसार उजड़ने दूंगी, ना अपने ठाकुर सा का सिर झुकने दूंगी। रुक्मी, ये क्या करने जा रही हो तुम? रुक्मी छोड़ो, रुक्मी मैं कहता हूँ छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? रुक्मी छोड़ दो उसे, छोड़ो क्या चीज रुक्मी, छोड़, छोड़। ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम यहां अस्पताल में? ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपनी जान लेने पे तुली हुई हो? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम क्या कर बैठती। बोलो रुक्मी, क्या बात है? रुक्मी, रुक्मी, बताओ क्या हुआ है? ओह, डॉक्टर यश, शी इज माई पेशेंट। मैं इनका इलाज कर रही हूँ। आप जानते हैं इन्हें? हाँ डॉक्टर, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। शी इज माई फ्रेंड। वैसे इन्हें हुआ क्या है? शी इज परफेक्टली फाइन डॉक्टर राठौर। बस अब से इन्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा। मैं इनकी रिपोर्ट तैयार कर देती हूँ और साथ ही खाने पीने का टाइम टेबल भी। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू डॉक्टर यश। आपकी फ्रेंड माँ बनने वाली है। हो रहा है? रणवीर के वारिस होने का योग है।
दीप का क्या होगा? आचार्य जी कुंडली देख रहे हैं। देख तो रहे हैं, पर देख के बोल दिया कि दीप का योग नहीं है तो रणवीर की साख और दोष दोनों बढ़ जाएगा। चुप कर, जब भी बोले या अशुभी बोले। जितने ध्यान से आचार्य जी कुंडली देख रहे हैं वो हमारे को तुम्हारी दीप शुभ समाचार ही देवे। माता जी, वैसे तो भगवान जी महाराज के चमत्कार कभी भी हो सकते हैं, परंतु आपके पोते दीप सिंह की कुंडली में कोई संतान का योग ना दिखे है। आचार्य जी, आपके कहने का मतलब है कि हमारा बेटा दीप कभी बाप ना बन सके? मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुंडली में ऐसा लिखा है, लेकिन भगवान के चमत्कार के सामने कुंडलियां कभी कभी झूठी साबित हो जाती है। मतलब हमारा दीप बाप बन सके? अवश्य बन सके, पर कब ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। धीरज रख बिंदनी, माताजी महाराज तारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आचार्य जी कह रहे हैं ना कि भगवान के वरदान के आगे कुंडलियां भी झूठी पड़ जावे हैं। देखना पद्मा, भगवान जी की कृपा से थारे को मारी बिंदनी से पहले संतान का सुख प्राप्त होगा। अब तो थारे को भगवान पे ही विश्वास रखना पड़ेगा। हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। चलो, अब ये खाना गरीबों को खिला देते हैं। अरे रुक्मी कठे है, प्रसाद लेकर अभी तक ना आई। मासा, रुक्मी ने ड्राइवर के हाथ भिजवा दिया है प्रसाद। अच्छा, चलो चलो चलो। काश जीजी अच्छी आई होती तो कितना अच्छा होता। हारे को लगे कि वो घर के काम में लग गई होगी। घर जाते ही मैं जीजी ने ये खुशखबरी सुनाऊंगी। क्या हुआ ठाकुर साहब? तुम ठीक तो हो? ऐसी खबर सुनकर तो हर औरत को खुशी होती है, लेकिन तुम सिर्फ नाखुशी नहीं बल्कि दुखी हो। अगर मैंने आके तुम्हारा हाथ नहीं रोका होता तो पता नहीं तुम क्या कर बैठती अपने आप को। इसलिए बताओ, किसका बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है? कैसे बताऊं आशु? जी बता सकती तो आज हमारी ये हालत ना होती। तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता मैं। प्लीज रुक्मी, बताओ। मैं थारे को कुछ ना बता सकूं आशु। ठीक है, इस वक्त तुम आराम करो, मैं यहीं हूं। आराम करो। भाई साहब, आप अभी तक आए नहीं मंदिर, कहाँ हैं आप? अरे छोटे, क्या बोलूं थारे को, मंदिर जाने के लिए निकल रही हो तो अस्पताल आना पड़ गया। क्यों, क्या हुआ? अरे छोटे, रुक भी, भंडारे में बेहोश पड़ी मिली,
इसलिए अट्ठे अस्पताल ले आया हूँ। क्या? रुक्मी अस्पताल में? चीची अस्पताल में क्या हुआ उन्हें? हाँ ठीक है भाई साहब। क्या हुआ ठाकुर साहब? रसाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसे, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वाह रणवीर, फोन पे तो तूने ज्यादा परेशानी ना दिखाई, पर थारी परेशानी बढ़ेगी जरूर और थारे को अट्ठे आना ही पड़ेगा। अरे सुनो, वो 3 नंबर वाली पेशेंट का बींद अट्ठे आवेगा। जे थारे से पूछेगा तो उससे कहना कि उसकी बीवी मां बढ़ने वाली है, इसीलिए बेहोश होगी। घबराने की कोई जरूरत ना है। लेकिन सर, उनके घर वाले का नाम क्या है? ले, जरूरी बात तो थारे को बताया नहीं मैंने। उसके बीन का नाम है ठाकुर रणवीर सिंह, और जो 3 नंबर वाली पेशेंट है जी, उसका नाम रुक्मी है। समझ गई ना? ठीक है सर। बोलने की तो जरूरत ना है, पर बोलना पड़ेगा। अब आएगा मजा। रुक्मी, कई दिनों से मुझे कई सवालों ने परेशान कर रखा है। मैं अपने बचपन के इस दोस्त का हमेशा भला चाहता हूं, मगर इस दोस्त को ये यकीन नहीं दिला पा रहा हूं, है ना? ऐसा ना है अशोक, तारे को तारी दोस्ती पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं ना चाहूं कि हमारे जीवन का पूरे वक्त का साया थारे पर पड़ जाए। जिंदगी के अंधेरों में अकेला चलने से साया भी साथ नहीं देगा, ये सोचना भी गलत है रुक्मी, क्योंकि हालात की हल्की सी रोशनी भी सायों की दीवार खड़ी कर देगा रुक्मी। शायद ऐसे में तुम अकेली इन सब का सामना नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं रुक्मी। नाश, जिंदगी के इस भंवर का सामना मैं खुद करना चाहूँ, अकेले। मैं इस तूफान से अकेले लड़ूंगी। तुम्हारे से वादा कर, तुम्हारे से कोई सवाल ना करेगा, क्योंकि मैं थारे से झूठ ना बोल पाऊंगी। मैं जानता हूं कि सच्चाई को तो तुम अपने सीने में दफन कर लोगी, लेकिन झूठ नहीं बोलोगी। ठीक है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रुक्मी, तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरा ये फर्ज नहीं छीनोगी, तभी मैं तुम्हें अकेले तुम्हारे दर्द को सहने दूंगा, जिसका तुम मुझे हिस्सा नहीं बनने देना चाहती। वैसे कहा जाता है कि मन की बात बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। जब भी तुम्हें अपने दिल की बात कहनी हो, एक फोन कर देना, मैं सामने होऊंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें हवेली छोड़ देता हूं। वैसे भी मुझे रसाल से कहना है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। ना अशोक, रसाल को ना मालूम होना चाहिए। हवेली में किसी को भी ना मालूम होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तो किसी को ना बताना। यहाँ पर रुक्मी नाम की पेशेंट भर्ती है ना? सर आप? मैं ठाकुर रणवीर सिंह। जी सर।
उनको रो नंबर 3 में भर्ती किया गया है और डॉक्टर ने बताया है कि उनके चक्कर आने की वजह वो। मुझे उम्मीद थी आप लोग आ जाओगे। हर्षू क्या हुआ जीजी ने? घबराओ मत, कमजोरी है। आओ मिल लो। चलिए मिस्टर सिंह। चलो। कोई बात ना है, ये सस्पेंस तो मैं स्टाइल में करूंगा। जीजी जीजी जी क्या हो गया आपने? ये तो दीप भाई साहब ने ठाकुर साहब को फोन पर बताया कि अरे तो जान ही निकल गई थी जीजी। ये कैसे हो गया? कैसे हुए क्या? चक्कर भी के बता क्या हुए क्या? मंदिर जाने वास्ते निकल रही तो देखा कि भंडारे में बेहोश पड़ी है, तो इसे अस्पताल लेके आया। अपने गढ़ो अच्छो क्यों भाई साहब? ना करता तो क्या करता, इसे तो अस्पताल में होश आया। अरे डॉक्टर साहब, आप कब है? मैंने थारे को देखा ना। अरे रणवीर, तू ही पूछ रुक्मी ने कि इसकी चक्कर आने की वजह क्या है। थारे को तो बताया नहीं, शायद थारे को बता दे। कमजोरी है। मुझे लगता है कि ये ठीक समय पे खाना नहीं खा रही है। घर में इससे इतना काम भी नहीं करवाया जाता कि ये सही समय पे खाना ना खा सके। हाँ, ये जरूर है कि मंदिर में इसे प्रसाद लाने के लिए बोला था, तो हो सकता है इसने कल से खाना ना खाया हो। वैसे रुक्मी, हर बार जब घर का कोई खास काम होता है तुम्हें कोई ना कोई तमाशा क्यों करना होता है? ठाकुर साहब, हमारे को जीजी से पूछने तो दो कि ये। अरे रणवीर, इसके चक्कर आने की वजह कमजोरी है कि कुछ और? जीजी जी क्या हो गया आपने? ये तो दीप भाई साहब ने ठाकुर साहब को फोन पर बताया कि अरे तो जान ही निकल गई थी जीजी। ये कैसे हो गया? कैसे हुए क्या? चक्कर भी के बता क्या हुए क्या? मंदिर जाने वास्ते निकल रही तो देखा कि भंडारे में बेहोश पड़ी है, तो इसे अस्पताल लेके आया। अपने गढ़ो अच्छो क्यों भाई साहब? ना करता तो क्या करता, इसे तो अस्पताल में होश आया। अरे रणवीर, तू ही पूछ रुक्मी ने कि इसकी चक्कर आने की वजह क्या है। कमजोरी है। मुझे लगता है कि ये ठीक समय पे खाना नहीं खा रही है। इसके चक्कर आने की वजह कमजोरी है कि कुछ और? ये हम लोग को तो बताने वाली ना है। अरे बिंदनी, तू एक काम कर, तू ही पूछ ले, शायद थारे को बता दे। रसाल, मैंने कहा ना, बेहोशी का कारण कमजोरी है। तो घबराई गई थी जीजी। बड़ा बाशु की बात सुनकर लगे है कि हमारे कोई आपके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। रसाल, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। तुम्हारी बहन को आराम की जरूरत है और तुम्हारे सिवा ये किसी और की बात नहीं मानने वाली है, क्योंकि सारी बातें तो ये खुद के अंदर ही रखती है। जानू अपनी जीजी ने। वाह, कितनी सफाई से यश ने असलियत को छुपा लियो। पर ये भूल के हो कि अभी तो रुक्मी की सच्चाई की रिपोर्ट आनी बाकी है। अशोक, अब मैं जीजी ने घर ले जा सकूं ना? हाँ, लेकिन मैंने जो कहा उस बात का ख्याल रखना। ठीक है जीजी, आप घर चलो, हमारे को भी आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? ना जीजी, मैं अथे ना बता सकूं, आप घर चलो ना, मैं बताती हूँ। संभाल के। चाहता तो यही बता देता, पर बेचारे घर वाले तमाशा देखने से वंचित रह जाते हैं।
वैसे भी घर की बात है, बाहर वालों को पहले क्यों बताऊं? रुक जा बिंदनी। कमल, आरती की थाली ले आ। आखिर तो इस खानदान को वारिस जो देने जा रही है। बिंदनी, थारे को किसी की बुरी नजर ना लगे। भगवान जी महाराज थारी गोद में हमारे पोते रणवीर के छोरे को खेलते हुए हम सबको दिखाए। हे कान्हा, ये आपने हमारे वास्ते कैसो रास्ता बनाया है जिस पे चलना जरूरी भी है और मुश्किल भी। हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है। आओ बेटा। अब इस रिपोर्ट ने इकट्ठे रखो। घर वाले रात का खाना खाने वास्ते आ रहे होंगे। एक काम करता हूँ, इसे अट्ठे रख देता हूँ सबके सामने। अरे मासा, कागज फट जाएगी। पोटिया, थारे को मालूम भी है घर में क्या हो रहा है? क्या हो गया? रणवीर पिता बनने वाला है। ओह, तो ये बात सबको पता चल गई? बकवास बंद कर दीप। मंदिर में आचार्य जी ने कुंडली देखकर कहा था रणबीर का पिता बनने का योग है और थारा ना। और जब से ये बात घर वालों को मालूम पड़ी है तब से रणबीर और रसाल को सारा घर सर आंखों पे उठाए घूम रहा है। तो आप इस बात से परेशान हैं? मारे को तो लागी हो तो कि अरे क्यों परेशान ना हो? जरा सोच, जे रणबीर थारे से पहले बाप बन गया तो थारी इस हवेली में कीमत क्या रह जाएगी? हमारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएगी। वो सर उठा के घूमेगा और तू सर झुका के घूमना। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देख बेटा देख, तू अपनी बीनी के पास रह। यू बाहर मंडराना बंद कर दे। अभी भी देर ना हुई है। जा बीनी के पास। आचार्य जी ने कहा था कि देर हो सके पर अंधेर ना। जा बीनी के पास जा। जा बेटा। ये तो हमारा पास है उल्टा पड़ गया। अगर मैं रुक्मी के मां बनने की रिपोर्ट और हमारे मोबाइल का फिल्म दिखाकर तीनों के बीच में दरार डालने की कोशिश भी करता हूं, तो जिस दिन ये बात सबके सामने आ जाएगी उस दिन तो ये बात साबित हो जाएगी कि रणवीर उस बच्चे का बाप है और रुक्मी के माथे पर
अभी भी रणवीर के नाम का सिंदूर है। घर वाले जरा भी देर न लगावेंगे उस बच्चे को इस घर का वारिस बनाने में। सब उल्टा पड़ गया। अब क्या करूं, क्या करूं? अगर मैं इस रिपोर्ट को दबा भी दूं तो क्या होगा? एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आ ही जाएगी। ना दीप ना, थारे हाथ लगे इस तीर को तरकस में डालने के बजाय चला नहीं बेहतर होगा। जिस रिपोर्ट के सहारे तू रणवीर और रुक्मी के संबंध दिखाना चाहता था, अब उसका इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अब ना मैं रुक्मी को रणवीर का नाम लेने दूंगा और ना ही उसके बच्चे। मंदिर से लेकर अब तक किस बात ने आपको परेशान किया है ये मैं जानू ठाकुर साहब। इसी वास्ते आप खोए खोए से होना। ठाकुर साहब, मैं अपनी जीजी वास्ते आपसे लड़ी और तहस में आकर मैंने बोलू कि अपने जीजी पर कोड़े बरसाने से ना रुक्यो। इस वास्ते आप खोए खोए से है ना। पर अब मैं माफी चाहूँ ठाकुर साहब, हमारी सोच गलत थी। जीजी अस्पताल में भर्ती है ये बात से आप भी परेशान हो गए और हमारे कहते ही आप हमारे को अस्पताल ले गए। हमारे से आपको समझने में भूल हो गई ठाकुर साहब। लेकिन हमारी जीजी भी तो निर्दोष निकली ना। अब मैं जीजी के वास्ते आपसे ना लड़ती तो और क्या करती? ठाकुर साहब, मैं किसी की कोई सिफारिश ना करूं, बस आपको याद दिलाना चाहूं जो आचार्य जी ने मंदिर में कहा। अब अकेले तो मैं दादी साहब के सपने को पूरा ना कर सकूं ना। इस वास्ते आपको हमारा साथ देना होगा ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अब हमें बीती बातें भुलाकर एक नया जीवन शुरू करना होगा। सही कह रही हूँ ना ठाकुर साहब? कैसे बताऊं तुम्हें रसा कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम तो मेरी जिंदगी हो और कोई अपनी जिंदगी से कैसे नाराज हो सकता है? मुझे एक डर परेशान कर रहा है रसाल, जिसे सिर्फ मैं जानता हूं। मगर बच्चे को लेकर तुम्हारी चाह मेरे डर को और बढ़ा रही है। दोबारा बच्चे को जन्म देना तुम्हारी जिंदगी छीन लेगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता रसाल। मैं डॉक्टर की दी हुई हिदायत को कैसे नजरअंदाज कर दूं? कैसे? मुझे माफ कर देना रसाल। शायद मैं तुम्हें यह खुशी कभी ना दे पाऊं।
आई एम रियली सॉरी रसाल, आई एम रियली सॉरी। दादी साहब, मैं अपने रसाल को खोकर इस घर को वारिस नहीं दे सकता। क्या हो गया मासा? आपके पैर में अचानक दर्द? कल रात को इतना दर्द नहीं था, सुबह से दर्द बढ़ गया। अरे पद्मा, जल्दी से जाकर मासा के लिए गर्म पानी में नमक डाल के ले आ। आपके वास्ते सरसों का तेल लाई हूँ दादी। अरे तुम दोनों को मेरे पैर के दर्द की खबर किसने दी? दादी साहब, वो रुक्मी जीजी ने सुन लिया था, इन्होंने तो बताया हमारे को। लो, मैं तो आप लोगों को ये कहने आई थी कि आप लोग नीचे चल के यज्ञ का परिणाम देख लो। अरे कैसा यज्ञ, कैसा परिणाम? माँ साहब खुद चल के देख लेंगी तो अच्छा होगा। चलो चल कर देखते हैं। चलो मासा, तू भी चल पिंदरी। ओ महारानी, तू कहाँ चली? नाश्ते के बर्तन धो के खाने की तैयारी कौन करेगा? ताई साहब, जीजी ने सारा काम खत्म कर लिया है। मासा, हमारे गांव में एक रस्म है जिसपे हमारे को पूरा भरोसा है। जे ये जलता दिया लेके इस यज्ञ के 7 चक्कर लगाएगी और उन 7 चक्करों में जे ये दिया जलता रहा तो हमारे को पूरा विश्वास है कि कान्हा इसे संतान का फल तुरंत दे देगी। पद्मा, उठा दिया और इस यज्ञ की परिक्रमा लगाकर उस आचार्य की बात को सबके सामने झुटला दी और सच सामने ला दी। ना चंचल, आचार्य जी की बात को गलत ना मान। उन्होंने वही कहा है जो कुंडली में लिखित हो। क्यों मासा? जब आप कुंडली पे इतना भरोसा कर सको हो तो मैं अपने गांव की प्रथा पर भरोसा क्यों ना कर सकूं? चल पद्मा, उठा दिया और साबित कर दे कि तू हमारे बेटे दीप को पिता का सुख दिलावेगी। मासा, अगर आप चाहो तो रसाल को भी जोत लेके चक्कर लगवा सको। ना, मारे को ऐसी प्रथा पे विश्वास ना है। पर मासा, अगर चंचल जीजी ने इस प्रथा पर विश्वास है तो उनके विश्वास का अपमान क्यों करें? चल बिंदरी, उठा ले जोत और कर ले परिक्रमा। इससे जीजी का विश्वास भी रह जाएगा। चलो मैं ये भी देख लेती हूँ। चल पद्मा, आ बिंदरी, ले बिंदरी, उठा ले जोत। पद्मा, बिंदनी ये काला धागा थारी रक्षा करेगा और हमारे को विश्वास है कि थारी जोत ना बुझेगी।